हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपके लिए खुशखबरी है, एक और नई वैकेंसी आई है। ठीक है, तो चलो आप इसे फटाफट देख लीजिए। ये जो वैकेंसी है देखो, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। पे स्केल भी इसमें बहुत अच्छा है, 80 से 90 हज़ार। ठीक है, 8th लेवल पे। और क्या कहते हैं, सबसे मेन बात है कि किसी भी टैट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपके पास पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो चलो डिटेल से देख लेते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आई है आपकी यूपी के अंदर। ठीक है, यूपी जीआईसी प्रवक्ता यानी कि लेक्चरर 2025 नोटिफिकेशन आया है। अब थोड़े दिन पहले एलटी ग्रेड के लिए आई थी। एलटी ग्रेड क्या होता है? टीजीटीज़ के लिए होता है। ठीक है, और ये किसके लिए? पीजीटीज़ के लिए है। ठीक है, इसका अभी नोटिफिकेशन है जो वो आया है 12/8/2025 को। ठीक है, यानी कि राखी वाले दिन इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है और 1 महीना है आपके पास इसको अप्लाई करने के लिए, 12/8/25 से लेकर के 12/9/25 तक। ठीक है, और जो फ़ी सबमिट की लास्ट डेट होगी वो होगी 19 से लेकर के 1 हफ़्ता और मिल जाएगा आपको। ठीक है, पर इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि जो भी आप फॉर्म फिल करोगे उससे पहले एक ओटीआर भरना होता है आपको। ठीक है, ओटीआर क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कि 72 आवर्स जब भी आप फॉर्म भरते हो उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपने ओटीआर अप्लाई नहीं किया तो फिर आप ये वैकेंसी आगे फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यूपी जीआईसी के लिए आपको ओटीआर भरना है। जीआईसी क्या होता है? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। जीआईसी क्या होता है? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। ठीक है, तो उसके बाद जो फ़ी है आपकी, फ़ी कितनी होगी? जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 125 रुपीज़ ओनली, और जो एससी और एसटी के बच्चे हैं उनके लिए 65 रुपीज़ ओनली। ठीक है, और ये एग्ज़ाम फ़ीस है जो हमारी सिर्फ प्री एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, 2 एग्ज़ाम होंगे, प्री और मेंस। ठीक है, मेंस के लिए आगे होगा फ़ीस, अभी पहले किसके लिए है? ये प्री के लिए है सिर्फ। ठीक है, तो टोटल पोस्ट देखें अगर इसके अंदर हैं 1516 पोस्ट हैं बच्चे। कितनी है? 1516। ठीक है, जिसमें 1471 पोस्ट हैं जो वो लेक्चरर के लिए हैं हमारी। ठीक है, यानी पीजीटी के लिए हैं। ठीक है, और इसमें जो 777 पोस्ट हैं वो सिर्फ मेल के लिए हैं। ठीक है, 777 पोस्ट, और जो 694 पोस्ट हैं ये फीमेल के लिए हैं। ठीक है, फिर इसमें जो कुछ पोस्ट हैं 45 के अराउंड वो विजुअली हैंडीकैप्ड पीपल के लिए हैं। ठीक है, जो दृष्टिबाधित होते हैं। मैथमेटिक्स में हालांकि ये पोस्ट है नहीं, यहाँ पे 0 हैं, तो बाकी सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं हैंडीकैप की। ठीक है, 45, और 2 हैं जेल करके, कुछ अदर डिपार्टमेंट हैं इनका। ठीक है, उसके लिए पोस्ट हैं। ठीक है, तो टोटल हमारी 1516 पोस्ट हो जाती हैं। ठीक है, बात करें अगर पे स्केल की, तो बहुत अच्छा पे स्केल है 8th लेवल के अकॉर्डिंग। तो 80 से 90 हज़ार आपको इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, और एलटी ग्रेड की अगर बात करें, एलटी ग्रेड में हमें 75 के करीब मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी एज की बात करें अगर, जो हमारी एज होगी वो 21 साल से लेकर के 40 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, 40 साल यानी 1 जुलाई 2025 तक अगर आप 40 साल के हुए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 2 जुलाई 2025 को भी 40 साल के होते हैं तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है इस टाइम पीरियड के अंदर आपको 40 साल तक की कंडीशन पूरी करनी है। और सेम एज क्राइटेरिया जो हैंडीकैप पीपल के लिए है वो क्या है? 55 है आप पर। ठीक है, 55 साल उनकी एज हो तब भी वो भर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बच्चे क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, कि आपकी सिर्फ पीजी होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। ठीक है, आपको कोई टैट नहीं देना, कोई यूपी टैट नहीं मांगा हुआ, कोई सी टैट नहीं मांगा हुआ इसके लिए। ठीक है, सिर्फ आपकी पीजी और बीएड आपके कंसर्न सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, दोनों पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। किस तरीके से होगी? 1/3 होगी। 1/3 यानी कि अगर 3 रॉन्ग करते हो आप तो आपका 1 सही भी
काटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो टोटल एग्ज़ाम होंगे वो 2 होंगे, कौन कौन से होंगे, प्री होंगे और मेंस होंगे, ठीक है। उनका भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि जो जनरल है, पहले प्री में बैठेंगे आप, प्री में अगर जनरल के बच्चे हैं वो 40% लेते हैं और फिर आगे 40% सिर्फ क्वालिफाइंग है, आगे अपर 15 गुना में आना है उनको, ठीक है, 15 मल्टीपल होगा। और ऐसे ही जो अदर बच्चे हैं SC ST के वो 35% इनकी यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। ये है सिर्फ क्वालिफाइंग कंडीशन। लेकिन मेरिट में जो 2 पेपर होंगे, अगर पहले पेपर में आप पहले 15 गुना बच्चों में आते हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद, तो आप आगे मेंस में बैठ पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं बैठोगे, ठीक है। जो पेपर फर्स्ट होगा बच्चों वो 120 मार्क्स का होगा। 120 मार्क्स को भी 2 भागों में इन्होंने बांटा हुआ है, कैसे, 80 + 40। जो 80 होगा वो सब्जेक्ट होगा, जैसे हमारा मैथ्स है तो मैथ्स होगा, ठीक है। 40 GS यानी कि जनरल स्टडीज़ का होगा आपका, ठीक है। और यही चीज़ जो LT ग्रेड में है वो 150 मार्क्स का रहता है यहाँ पे, ठीक है। और जो पेपर सेकंड है हमारा वो 300 मार्क्स का टोटल होगा, ठीक है। यहाँ आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। इसमें 200 नंबर का तो आपका सामान्य होगा हिंदी, जैसे हिंदी में निबंध राइटिंग और सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और 100 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, इसमें भी जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ये इस तरीके का इसमें कुछ क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। तो ये निकली है एक अच्छी सी पोस्ट जो आप भर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हों तो यूपी में जॉब करने के लिए, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हों और इसका डिटेल में फिर मैं सिलेबस, पेपर पैटर्न वगैरह अलग वीडियो बना दूंगी, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है, अगर आप भरने के फॉर्म इच्छुक हो तो, ठीक है। पोस्ट अच्छी है, अगर आप यूपी में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई टैट रिक्वायर्ड नहीं है। सैलरी भी जो है अच्छी है आपकी, 80 से 90 हज़ार, ठीक है। पेपर तो हैं भाई देखो हार्ड दोनों, ठीक है, वो तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। पहले प्री करोगे आप, फिर मेंस करोगे, ठीक है। फीस भी कुछ ज़्यादा है नहीं, है ना। तो प्री में आपको अगर प्री क्वालिफाई कर पाते हो तभी आप मेंस दे पाओगे, ठीक है, ये क्लियर है। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए, आप इंटरेस्टेड हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दें, ठीक है। मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे नई इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।